हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे शुगर सेक्टर के मल्टीबैगर शेयर की, जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं 9 रुपये का ये शेयर आपको आज की डेट में 54 रुपये 30 पैसे का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुगर शेयरों ने इस पूरे साल इतने ज़बरदस्त और बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, उसकी उम्मीद आप समझ सकते हैं कि इतनी नहीं थी। और दूसरा ही रीज़न ये है कि अभी भी शेयरों के अंदर आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न आप सभी और मैं जानते हैं, यानी कि एक ही रीज़न है, एथेनॉल और एथेनॉल। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के अंदर अभी इंडिया को बहुत आगे जाना है। और उस आगे जाने वाली जर्नी के अंदर जब आपका एम बहुत अच्छा होता है, बहुत आगे की तरफ चलना होता है, तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि हमें एक नया सोल्यूशन तैयार करना है पूरी मार्केट के लिए, जिसके अंदर आप ये समझेंगे कि हमें कंपटीशन देना है उस क्रूड ऑयल को जो हम विदेशों से खरीदते हैं और जिसका एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना ही तय है। तो हम बात करेंगे फर्दर रेणुका शुगर के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे शुगर सेक्टर के अंदर तेज़ी है और डेफिनेटली उसके अंदर रेणुका शुगर के अंदर कितनी तेज़ी है, और आगे आने वाले टाइम में एथेनॉल, शुगर, बाई प्रोडक्ट और जो उसके गन्ने का जो लकड़ियाँ और वो जो बाकी चीज़ें बचती है, उससे भी रिसाइकलिंग चलती हुई दोने, पत्तल और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है। तो डेफिनेटली आप ये समझिएगा, इंडियन मार्केट ने और इंडियंस ने ये समझ लिया है और ये सीख लिया है कि एंड टू एंड प्रोडक्ट को कैसे रिसाइकल किया जाता है और कैसे फर्दर हर स्टेज पर उससे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ताकि हर एक बाई प्रोडक्ट से उसके फिर बाई प्रोडक्ट से और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा चौगुना होता हुआ दिखाई देता है। यही रीज़न है कि टेक्सटाइल के अंदर और शुगर सेक्टर के अंदर नेक टू नेक कंपटीशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। और इस समय दोनों के दोनों सेक्टर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही रीज़न है कि शुगर और टेक्सटाइल ने मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे फाइनेंशियल क्वार्टरली जो रिजल्ट इसके आते हुए दिखाई दिए हैं दिसंबर के अंदर, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, नेट इनकम कैसे भागती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर वो भी लगभग 130 और नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी लगभग 120% का भागता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे ये स्पीड और ज़्यादा तेज़ी से आपको दिखाई देगी। जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि रेणुका शुगर किस हिसाब से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनियों के अंदर बूम आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि बूम है एग्री बिजनेस एंड दी बायो एनर्जी। बायो एनर्जी के अंदर आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैल्यू चेन, प्रोडक्ट, शुगर, एथेनॉल और पावर, तो ये चार जो सेक्टर है ना, जिनके अंदर बहुत तेज़ी से काम चलता है पूरी की पूरी इंडियन मार्केट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मोलेसिस, बेगास, ये बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11,515 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और कंपनी ने लगभग 9 रुपये से 60 रुपये तक की अपनी छलांग के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, उसके अंदर इतना ज़्यादा दम है कि आपको आने वाले टाइम में मल्टीबैगर में रिटर्न जो है वो मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और यही रीज़न है कि इस शेयर ने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर भी बहुत तगड़े रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं, जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे फर्दर कि जो पॉजिटिव है उसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट के अंदर है, और यही रीज़न है कि कंपनी के अंदर कोई पॉजिटिव नई चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद भी टेबल के ऊपर सबसे नंबर 1 पर आपको श्री रेणुका शुगर नज़र आती हुई दिखाई दी है मार्केट कैप के हिसाब से। उसके बाद बलरामपुर चीनी है, EID पैरी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, डालमिया भारत है, तामपुर शुगर है, बन्नारी। तो पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर जहाँ शुगर का आप नाम लेते हैं ना, बहुत तगड़े रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। अब वहीं अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि किस हिसाब से इस शेयर ने चमत्कारी रिटर्न जनरेट करके हुए दिखाए हैं, यहाँ पर आप देखते हैं माइनस से सीधा +35 और अब सीधा का सीधा 171। तो ये समझिएगा किस हिसाब से छलांग आती हुई प्रॉफिट के अंदर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक ही है कि कंपनियों को, सभी शुगर कंपनियों को एक ही एम दिखाई दे रहा है कि
प्रोडक्ट जो शुगर है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर मैं ईयर बाई ईयर की बात करूं तो पिछले 2 साल के अंदर इतने तगड़े जनरेशन के साथ एक नंबर बहुत बढ़िया जनरेट करता हुआ दिखाया। नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं थोड़े से माइनस के साथ एक कंपनी दिखाई दे रही है काफ़ी टाइम से। यही रीज़न है कि शेयर पूरा का पूरा आपको यहाँ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट चलती हुई दिखाई दे रही हैं और उसका रीज़न यही है कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं।